हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये हमारा खुद का गांव है और यहाँ हम एक ख़ास समुदाय में आए हैं। ये कैस्त मंडली कहलाता है ये जगह। एक अच्छी आबादी है लौफा की, कैस्तों की, लेकिन चूँकि यहाँ पे कम रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर ही रहना पसंद करते हैं। या आप ये कह लें कि इनकी ये खासियत भी रही है और ये खूबसूरती भी रही है। तो इनसे मैं आज ये बात करने आया हूँ। जहाँ मैं आया हूँ ये भी एक लौफा के बहुत बड़े हस्ती हैं और लोग इनको देखकर इम्प्रेस होकर जो है अपने आप को बड़ा किया है और इनके कदमों पे चलना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस समुदाय में, इस समाज में एक प्रतिष्ठित हैं और ये अपने ख़ानदान के भी और इस गांव के भी वरिष्ठों में से हैं। तो इनसे मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये देखने की कोशिश करें कि अगर अभी भी आप नहीं डर रहे कोरोना से, तो आज इन लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है कुछ लोगों की गुजर जाने पर। तो इनके ही सिर्फ बस्ती से कितने लोग गुजर गए ये हम बात करेंगे और कौन कौन गुजरे ये बात करेंगे और क्या कुछ खासियत रहा और आपको कैसे चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र लाल दास नवल, घर लूफा हुआ। और अभी जो आप बता रहे थे तो ये हम लोगों का एक चित्रांश परिवार है। चित्रांश मीन्स कायस्थ लोगों का, लाला जी लोगों का। चित्रगुप्त से हाँ, चित्रांश हुआ है। तो चित्रांश परिवार है हम लोगों का। तो उन सबों की आज बैठक हुई थी, शोक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें साल भर में न केवल अभी तो तीन मरे हैं, साल भर में बहुत सारे लोग मरे जो इस गांव को ही समझिए एक तरह से बेहाल करके गया है। कोरोना से ही मरे हैं, कुछ ऐसे ही मरे हैं, लेकिन कोरोना से ही मरे ज़्यादातर। तो ये पूरा समाज जो है मर्माहत है उन लोगों की मृत्यु से। तो इसीलिए आज बैठ करके हम लोग यहाँ पर में शोक सभा का आयोजन किए थे। 2 मिनट का मौन विधान किया गया और आपस में बातचीत भी की गई कि कौन किस तरह के थे। जैसे अभी इस साल में हम ये बता रहे हैं, कोरोना पीरियड में, कोरोना साल में जो इस समाज को क्षति हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक सुशील कुमार दास से नागेश्वर राव के लड़के थे। सबसे पहले उनका डेथ हुआ था। वो बाहर में हैदराबाद में कहीं काम कर रहे थे। हमारे यहाँ कर्ण कास्ट में ज़्यादातर लोग बाहर में ही काम करते हैं। दूसरे थे जीवस लाल दास, रामेश्वर राव के लड़के थे। वो इलाहाबाद में रहते थे। हाँ, लास्ट ईयर उनका भी डेथ हो गया था। अच्छा, इसके बाद आप आइए उधर से ही डॉक्टर श्याम मोहन दास, जो मेरे मित्र भी थे और सिविल सर्जन से रिटायर किए थे। उनका हाँ जमुई में सिविल सर्जन थे, रिटायर होकर के मधुबनी आ गए थे। मधुबनी में लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया था। इसके बाद वहाँ रघुनाथपुर में दिनेश नारायण दास, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे वो भी, उनका डेथ हो गया था। एक तो हुआ वैसे एक्सीडेंट से हुआ, सुबोध कुमार दास, जो भूतपूर्व मुखिया बैद्यनाथ दास के लड़के थे, उनका डेथ हो गया था वो देवघर साइड में कहीं। और इस साल का जो है अभी त्रासदी जो है अभी जो हुआ है, इसमें राधिका रमन दास, जो प्रिंसिपल आनंद मोहन दास के पुत्र थे, बड़े पुत्र, उनका डेथ हो गया है जमशेदपुर में, जिससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं। वो एक कस्टम डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट से रिटायर किए थे और अचानक चले गए हैं, तो इससे भी दुखी थे। इसके बाद दुर्गेश कुमार दास का डेथ हो गया, जो लक्ष्मण लाल दास के लड़के थे, पटना में थे, पटने में डेथ हो गया। और एक सतीश चंद्र दास, जो गया में थे शायद, तो उनका डेथ हो गया। वो ब्रिजबिहारी दास के लड़के थे। इस तरह से पूरा समाज जो है सो भयाक्रांत है अभी, और कोरोना का बहुत ही बुरा असर पड़ा है इस समाज में, हमारे समाज पर में। तो यही सब स्थिति, जिसके चलते आज सब बैठ करके हम लोग शोक सभा का आयोजन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए और सब अपने अपने घर चले गए। और इससे बचाव के लिए भी आप लोगों ने कुछ आपस में बात की? हाँ, बचाव तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता भी बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब बातें हैं, सैनिटाइजेशन है। तो ये सारी बातें जो होती है, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन पर हम लोग पूरा जोर दिए हुए हैं कि जैसे हम ही हुए तो हम अब डबल डोज ले चुके हैं, मेरी पत्नी भी ले चुकी है, और सबको आग्रह करते रहते हैं कि आप लोग भी वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और सब प्रयत्नशील हैं, करवा भी रहे हैं। तथापि कुछ कमी तो है अभी
क्योंकि 18 साल से 45 साल के लड़कों को नहीं मिल पा रहा है अभी। बहुत प्रयास बेचारे कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मेरा लड़का है अभी यहाँ आया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन कब करवाया, वो दिल्ली में था उस में, वहाँ से यहाँ आया है। अब फॉलोअप करता रहा लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में अंत में वो गया था परसों, वहाँ जा कर के मरोना में जा कर के उसका हुआ स्लॉट आया, तो मरोना में जा कर के उसने वैक्सीनेशन करवाया। तो ये स्थिति है, तो वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, यही सब स्थिति है। तो आपने देखा, हमने इनसे बात की और ये सारी बात खोल के रख दिया इन्होंने। आप अपने जॉब के बारे में बताएं, कैसे कैसे जॉब रहा था? मैं रिटायर्ड डेवलपमेंट अफसर हूँ, LIC में मैं था डेवलपमेंट अफसर, फारबिसगंज में पोस्टेड था। 2010 ईस्वी में ही रिटायर किया। तो मेरा जॉब जो था डेवलपमेंट अफसर का था, विकास पदाधिकारी का। तो मैंने वहाँ काफ़ी काम किया था। जो वहाँ एक रिकॉर्ड है भागलपुर डिवीज़न में, भागलपुर डिवीज़न में टॉपर रहता था, हमेशा टॉप किया। और ऐसा ऐसा कीर्तिमान सब स्थापित है वहाँ, जो लोग भविष्य में भी देखा करेंगे। तो मूलतः मेरा स्वभावी विकास का हो गया। रिटायरमेंट के बाद मेरी इच्छा हुई कि गांव में जाएं और अपने गांव का भी कुछ करें, क्यों इस गांव का बहुत कर्ज है हम पर में। उस कर्ज को थोड़ा सा अगर उतार सकें तो प्रयास करें। इसी प्रयास के दरमियान हमने बहुत सारी योजनाएं लोगों को बताई, अपने जो हम कर सकते थे वो किए हैं, और जो नहीं कर सकते हैं, जहाँ से हो सकता है वहाँ प्रयास करते रहते हैं कि ये काम हो। जैसे लोफा गांव में, लोफा पंचायत में एक हाई स्कूल नहीं है। आपको जानकारी है कि लोफा गांव का मिडिल स्कूल जो है बहुत ही पुराना मिडिल स्कूल है, जिसमें पढ़ कर के लोग, रामनंद झा जैसे विद्वान आदमी पढ़े थे लोफा मिडिल स्कूल में। आपको उमरी के विमल कुमार मिश्रा, हाँ, वो यहीं से पढ़े थे। हमारे योगेंद्र पाठक जो साइंटिस्ट हैं वो पढ़े थे, बड़े बड़े विद्वान लोग हुए यहाँ से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कालांतर में हर जगह विकास हुआ, सिर्फ लोफा का नहीं हुआ। एक हाई स्कूल नहीं खुल सका, जिसके चलते हमारे गांव के गरीब पीड़ित वंचित समाज का बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है, अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी है हमारे गांव में, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि नज़दीक में स्कूल है नहीं, दूर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर गांव में स्कूल होता तो पकड़ धकड़ के बच्चा को लोग भेजता स्कूल में, पढ़ लेता। नहीं हुआ, जिसके चलते शिक्षा में बड़ी गिरावट हुई है हमारे समाज में। तो मेरी पहली इच्छा थी कि पहले एक हाई स्कूल खोला जाए। हाई स्कूल के लिए बहुत प्रयास हुआ था, मैंने प्रयास नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, स्कीम जब आया। यहाँ ज़मीन नहीं थी, तो ज़मीन नहीं होने के कारण वापस चला जाता था, चला भी गया, 3 बार वापस हो गया था। तो मैंने जब पता किया तो ये सब पता चला, तो मैंने कहा मैं ज़मीन दूंगा। अब मैंने लिखा पढ़ी किया, हर जगह जहाँ जो करना था किया, अंत में हुआ भी। पहले मंजूरी हो गई, अभी लोफा में मंजूरी हो गई हाई स्कूल की, 2 रूम का बिल्डिंग भी बना है 9th क्लास के लिए। और अब उसका प्रोसेस ना अपना बिल्डिंग हो हाई स्कूल का। तो मैंने ज़मीन दे दिया है, मैंने DM को भी लिखा है, DO को भी लिखा है, सबसे भेंट घाट किया, मिनिस्टर को भी, MLA को भी, सबको, MLA को भी दे के आए हैं, रिमाइंडर भी दे रहे हैं। 3-4 रोज़ पहले भी फ़ोन किए थे उनको, तो उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का समय है, ऑफिस में कोई जाते नहीं हैं, अभी रहने दीजिए, और जब ऑफिस सब चालू हो जाएगा तो हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हो जाएगा। एक बात ये है। दूसरी बात कि अस्पताल, देखिए मेरा फोकस है 3 चीज़ पर में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 चीज़ पर मेरा फोकस है। तो मैंने शिक्षा के लिए हाई स्कूल की बात की है। इसके बाद स्वास्थ्य पर में मैंने अपने विधायक जी से कहा है, लिख करके भी दिया है कि आप एक हॉस्पिटल खुलवाइए लोफा में। लोफा में हॉस्पिटल नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोई कहीं मधेपुर जाना पड़ता है, कहीं लखनऊ जाना पड़ता है, कहीं। तो इसलिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाइए। तो उन्होंने कहा कि हमने लिख के दिया है, उन्होंने कहा ठीक है हम विभाग को भेजते हैं, अगर हो जाए तो हम उसमें प्रयास करेंगे। तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। सड़क के लिए मैंने कहा कि मैं विकास पदाधिकारी रहा तो विकास होना चाहिए। सड़क के लिए मुखिया जी को हमने बुला करके कहा यहाँ पर में कि आप लोफा गांव में, उमरी पंचायत भी लोफा में है और उमरी गांव भी है लोफा पंचायत में, तो उमरी में काफ़ी काम हुआ है लेकिन लोफा में नहीं हुआ था। तो मैंने मुखिया जी को शुरू में ही कहा था कि आप रोड बनवाइए खूब, जितना बना सके आप।
और जहाँ कहीं ज़मीन की ज़रूरत पड़ जाए, ज़मीन नहीं मिल रही है, लोग नहीं दे रहे हैं, दिक्कत हो रही है, आप हमसे कहिए, अगर हमारी ज़मीन होगी तो हम देंगे उदारतापूर्वक। अगर हमारी नहीं होगी तो जिनकी भी होगी उनको पैरदारी पकड़ेंगे और कहेंगे कि ज़मीन दीजिए भाई साहब, और रास्ता बनने दीजिए, सबों को लाभ होगा, समाज का विकास होगा। इस सब उद्देश्य से मैंने मुखिया जी भी काफ़ी कोऑपरेट किए इस मामले में। मुखिया जी भी कोऑपरेट किए हैं, हमने भी 2-3 जगह ज़मीन दी है, तो रोड बनाए भी हैं, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मुखिया जी बहुत ओबीडियंटली फॉलो करते हैं हमको, जो कहते हैं सो। तो ये सब कार्यक्रम होते रहता है। अब ऐसा दुर्भाग्य है, कोरोना काल आ जाता है, बीच में सब काम रुक जाता है, यही स्थिति है अभी तक का। तो आप देख सकते हैं जिस हस्ती से हमने आपको मिलवाया, सबसे पहले तो आप आए कि कोरोना से कितनी दहशत में ये समाज है, पूरी दुनिया दहशत में है, लेकिन अगर अभी भी आप दहशत में नहीं हैं तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपको भी कोरोना पे सोचना होगा। एक एक गांव से देख रहे कितने लोग गुजर गए हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये नेवल जी के नाम से हमारे गांव में जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये इस नाम को आप लेते ही समझ जाएंगे लोग कि आप किन की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने लिए तो सब सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए सब सोचते हैं, लेकिन आने के बाद इन्होंने क्या सोचा आप देख सकते हैं। इन्होंने हाई स्कूल तक के लिए ज़मीन दिया है, और देने के साथ साथ कैसे उसमें मकान बने, कितना जल्दी बने, उस पर भी काम कर रहे हैं। सड़क के लिए भी काम कर रहे हैं, अस्पताल के लिए भी सोचा जा रहा है। और बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि आते ही इन्होंने कहा कि चित्रगुप्त महाराज का यहाँ मंदिर नहीं है हमारे चित्रांश परिवार में, तो मंदिर होनी चाहिए। उसके लिए भी इन्होंने दान किया है, और पूरे समाज मिलकर दोनों तरफ से इन्होंने ज़मीन भी डोनेट किया है, पैसा भी डोनेट कर रहे हैं, और लोगों को बैठा कर बात भी किया। तो बहुत जल्दी एक मंदिर भी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो हमें दे इजाज़त, फिर से मिलेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपको किसी और शख्सियत के साथ और किसी और समाज से। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी सी कोरोना से डरना चाहिए। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS।